सो हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है ड्यू टू मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। तो हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th मैथ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस, पिछले चैप्टर में तो हमने पढ़ा है कि इक्वेशंस क्या होती हैं। मैंने आपको फॉर्म्स बताए थे, क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से बताता हूँ, लीनियर इक्वेशन वो जहाँ पे डिग्री, जो भी इक्वेशन रहती है उसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जहाँ पर डिग्री 2 हो, मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 हो। और क्यूबिक इक्वेशन मींस जहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स प्लस 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? और अगर मैं इसके इक्वल टू में जीरो लगाऊं तो ये बन जाएगा इक्वेशन। तो ये कैसी इक्वेशन है? ये है एक क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, पर इनमें हाईएस्ट क्या है? 3। तो ये होगी एक क्यूबिक इक्वेशन। और वहीं अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, 2x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये कैसी इक्वेशन होगी? ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है, वो डिग्री हाईएस्ट कौन सी है? 2। तो जहां पर हाईएस्ट डिग्री 2 हो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जहां पर हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 हो वो क्यूबिक इक्वेशन। पर हमें यहाँ पर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x-3। अब आपको ये चेक करना है इसको कि ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या था ये फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद आ गया? तो ये अब यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला यहाँ हो जाएगी, आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी। तो यहाँ लिख दो, ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी। ए है हमारा एक्स और बी है 1, तो 2x आ जाएगा। इक्वल टू में क्या चल रहा है? 2x-3। 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2x-3 × 2 = 6। आया समझ में? इतना क्लियर हुआ? अब इसको और फर्दर सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर ही, प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 प्लस 2x एज इट इज इक्वल टू 2x-6। अब यहाँ पर 2x है, 2x कैंसल, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -6। अब ये -6 को अगर हम लोग इधर लाएं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5 इक्वल्स टू 0। आया समझ में? अब ये जो आई है हमारी, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अब ठीक है, ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की देखो हाईएस्ट डिग्री, इसकी हाईएस्ट डिग्री हमें क्या दिख रही है? 2। इट मीन्स दैट कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, सिंस द गिवन इक्वेशन हैव हाईएस्ट डिग्री as 2, therefore it is an quadratic equation। आया समझ में? तो ये बहुत बेसिक सा सवाल है जो हमको चैप्टर की स्टार्टिंग में मिलता है, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बाकी क्वेश्चंस ट्राई करते हैं हम। सबसे पहले है x² - 2x इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस ये वाली जो है, इस राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करते हैं। x² - 2x एज इट इज रहेगा, -2 का मल्टीप्लाई -3 +3 से होगा तो हो जाएगा -6, और 2 का होगा x से तो हो जाएगा 2x, लेकिन साइन हो जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि -2 भी माइनस का है और x भी माइनस का है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, x² - 2x इक्वल टू -6
प्लस 2x। अब जो x वाली टर्म है उनको अलग कर लो और जो न्यूमेरिकल टर्म्स है उनको अलग कर लो। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ये प्लस 2x, इसको इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -6। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x -4x हो जाएंगे। -4x इक्वल टू -6। इसको अच्छे से लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर -4x इक्वल टू -6। फिर ये जो -6 है ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो पॉजिटिव की हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, इसके बाद ये फर्दर सॉल्व नहीं होगी। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर डिग्री देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। यहाँ पर डिग्री 1 है और 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, इट मींस दैट कि हाँ इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सबसे पहले ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे हम लोग राइट हैंड साइड में करेंगे। तो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई इस x से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म से तो हो जाएगा -2x और -2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। नेक्स्ट हम लोग इधर आएंगे तो हो जाएगा x का मल्टीप्लाई पहले इस टर्म से होगा पूरी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -1 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -x -3। ठीक है, अब x वाली टर्म्स को अलग कर लो और न्यूमेरिकल टर्म्स को अलग कर लो। तो यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x इधर आएगा -3x माइनस एक्स इधर आएगा पॉजिटिव एक्स इक्वल टू -3 और इधर का जो -2 उधर जाके हो जाएगा +2। आए समझ में? अब ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को देखो, एक्स एक्स -2x तो हो जाएगा -x इधर -3x प्लस एक्स इक्वल टू -3 + 2। ठीक है, अब -3 और -3x हो जाएगा -4x प्लस एक्स इक्वल टू -3 + 2। देन -4x प्लस एक्स ये हो जाएगा -3x इक्वल टू -3 + 2 -1। माइनस से माइनस कैंसल, 3x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो x इक्वल टू 3 - 1। अब ये जो इसको एज अ इक्वेशन हम लोग देखें या एज अ वैल्यू हम लोग देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 आ गई। 1 आ गई इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन बनी है वो एक लीनियर इक्वेशन बनी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। तो ये हमने दो केसेस करे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले होंगे और हमने एक नेक्स्ट केस ये देखा कि इट हेंस इट इज एन नॉट देयरफॉर इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज एन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। The area of a rectangular plot is 528 meter per meter square. The length of plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका हमें एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बोला इतना बोला गया है कि जो उसकी लेंथ है वो उसके ब्रेथ के वन मोर देन ट्वाइस है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज एक्स। ठीक है, हमने ये लाइट कर लिया कि जो प्लॉट की ब्रेथ है वो एक्स रहेगी। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, लेंथ क्या होगी, वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। वन मोर देन मतलब वन का प्लस ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। ब्रेथ हमारी कितनी है, एक्स है, तो उसका ट्वाइस। ठीक है, ये हो गई हमारी लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। नाउ
हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो अ, हमें एरिया दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड हो जाएगी, अगर हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाए। तो एक्स की वैल्यू पता करने के लिए हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मतलब अगर हम इनका यूज करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही रखना है, एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। सिर्फ इक्वेशन बना के क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका यूज करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कितना के बने, 528 मीटर, मीटर स्क्वायर। नाउ लेंथ कितनी है हमारी, 1 + 2x, और ब्रेथ कितनी है, x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा 528 इक्वल्स टू एक्स का मल्टीप्लाई पूरी इस टर्म में करो, तो ये हो जाएगा x + 2x²। ठीक है, अब इसको हम लोग जनरल टर्म में कैसे लगते हैं कि हमारे जो लेफ्ट हैंड तरफ है वो एक्स की वैल्यू आती है और राइट हैंड तरफ जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है। तो ये हो जाएगा 2x - 2x² माइनस एक्स इक्वल टू -528। अब माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 2x² प्लस एक्स इक्वल टू -528। माइनस से माइनस कैंसल, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन कंप्लीट। ठीक है, ये ब्रैकेट जो हम हटा सकते हैं। ये हो गया 2x² प्लस एक्स इक्वल टू 528। अगर अब हम इसको सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू निकालें, तो ये हमारी ब्रेथ की और लेंथ की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें दो चीजें होती है, एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है और एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो हम लोग दोनों चीजों से सीखेंगे, ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।